नमस्कार दोस्तों, एलिसिट आईएएस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस कोर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। और आप विश्वास कीजिए, इस लेक्चर को प्रिपेयर करने से पहले मैंने जितने भी कोचिंग सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, मैंने उनके क्लास नोट्स को देखा है। और जो चीज़ें उनके क्लास नोट्स में नहीं है वो भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके इसमें कोर्स में डाला है। तो ट्रस्ट कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं जो कंटेंट देने जा रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट सिलेबस। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ तो ब्रेक करने पे सबसे पहला आपको जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा हमें क्या पढ़ने हैं, राइट इश्यूज, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, स्टेटूटरी राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए और उनके चैलेंजेस हो गए। अब देखो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करना चाहूँ तो हम यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बात करेंगे ही। इसके अलावा अगर हमने बाहर किसी कंट्री से कुछ कुछ पार्ट अगर हमने कॉपी किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत को पावर दी गई है, म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर दी गई है। दो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक है हमारे पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो एक्ट हैं इनमें से आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाता है। तो इन एक्ट को भी हम क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिसीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे डीपीएसपी हो गया या फिर कोई और पॉलिसी है गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो करंट अफेयर में ये जो टॉपिक्स आते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे बात कर ली किसकी, सिलेबस के बारे में, प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। अब देखिए, अब हम आते हैं मेंस के सिलेबस में। तो मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया ये एग्जैक्टली मैंने उठाया है कहाँ से, यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देखेंगे जीएस पेपर 2 कितने का है, 250 मार्क्स का है। इसमें आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो दिए गए हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशन है। अब देखिए, सोशल जस्टिस के लिए मैं आपको फ्यूचर में, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, फ्यूचर में मैं आपको इसकी अलग से आपको वीडियोस में आपको बना के दे दूंगा। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस की एक प्लेलिस्ट, इसकी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है कहाँ पर, यूट्यूब पर। यूट्यूब बहुत छोटी प्लेलिस्ट है और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम है एलिसिट आईएएस। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन की क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब ये जो प्लेलिस्ट है इसमें डिटेल में टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इंडिया और उसके नेबर्स के रिलेशन की बात करूँ तो वो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो एक तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए। गवर्नेंस अभी मैं कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, मेरा जो मेन फोकस है वो रहेगा हमारा सिर्फ दो टॉपिक पे। एक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और एक है हमारे पास पॉलिटी। और पॉलिटी में भी हम किसकी बात करेंगे, स्पेशली हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। अब इन इन्हीं टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे मेंस में 5 टॉपिक है मेन, एक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो मेरा जो मेन फोकस है यहाँ पे वो इन दो टॉपिक पे है। तो ये जो दो टॉपिक हैं दे आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दीजिए, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में। ये देखिए, अगर मैं मेंस के सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने जाऊँ तो सबसे पहले हमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये बना कैसे, कौन कौन से मेंबर थे जिन्होंने अ, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की पहली बार डिमांड रखी, उसके बाद ये कब ये प्रिपेयर हुआ। और इसके अलावा हमें क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवैल्यूएशन की बात करनी है। आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली एनफोर्स हो गया था। क्या हो गया था? कंप्लीटली लागू हो गया था। जितने भी प्रोविजन थे वो सारे के सारे जो प्रोविजन थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। तो 1950 के बाद हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस का मतलब होता है अमेंडमेंट। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की बात करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो अमेंडमेंट टॉपिक है ना, आप देखेंगे कि इसमें इस अमेंडमेंट में आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको मेंस में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 101, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके बारे में है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो ये है अमेंडमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको पता है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने कहाँ से क्या क्या कॉपी किया, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रोविजंस है सिग्निफिकेंट, उन प्रोविजंस के बारे में बात की जाएगी। एंड लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट केसेस जजमेंट, तो इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फाइन, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में इलेबोरेट कर दिया है मेंस का जो सिलेबस है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर मैं और डिटेल में जाता हूँ तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में आपका लिखा हुआ है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हैं? यूनियन की हैं, स्टेट की हैं। और इसके अलावा जो इश्यूज होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी यूनियन के बीच में, कभी कभी ऐसा होता है कि यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में क्या होता रहता है, कुछ ना कुछ इश्यूज डिस्प्यूट चलते रहते हैं। कुछ हमारे चैलेंजेस हैं पर्टेनिंग टू दी फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कुछ पावर्स हमारे पास सेंटर में है, मोदी सरकार के पास कुछ पावर है, कुछ स्टेट में हमारे पास पावर है। तो इनके जो चैलेंजेस हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन। आपको पता है हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारे पास एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है, जुडिशरी आती है। आप कभी कभी देखेंगे कि लेजिस्लेचर कभी कभी पार्लियामेंट में कुछ बिल पास कर देते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा रिसेंटली उन्होंने पास किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो कोलिजियम है उसको चेंज करके किस तरह से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, फिर जुडिशरी ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो आप देखेंगे लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी जुडिशरी कुछ बोलती है, कभी लेजिस्लेचर वाले कुछ बिल पास कर देते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दी अदर कंट्री। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब बच्चे कहते हैं कि साहब हमें अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना है? भैया मेंस के लिए ज़रूरी है। हो सकता है प्रीलिम्स में आपको ना पूछा जाए, लेकिन मेंस में तो उन्होंने लिख दिया ना कि इंडिया और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बताइए क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। ये सब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक मेंस में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमें क्या करना है, हमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, उनका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा 11 बजे स्टार्ट होगी, किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। आपने एक टेक्निकल वर्ड पढ़ा होगा मोशंस, मोशंस को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। तो ये जो सारा का सारा काम होता है ना, ये होता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो ये भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी पावर हैं जो प्रिविलेजेस हैं जो मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, इसी तरह से स्टेट में भी मिलती हैं। स्टेट में हमारे पास एमएलएज होते हैं, कुछ स्टेट में हमारे पास एमएलसी भी हैं, तो उनको क्या क्या प्रिविलेज मिले हैं। और आप देखें कभी कभी यहाँ पे इश्यूज भी रहते हैं, तो उन इश्यूज के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब नेक्स्ट इसी में मेंस के सिलेबस में हमारे पास है स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फंक्शनिंग कैसे करती है, जुडिशरी कैसे फंक्शनिंग करती है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, इसको भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा। इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं,
उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ कैग, कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसकी पावर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है, तो ये सब चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ाऊंगा, नहीं, इसके अलावा जो हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती हैं और वेरियस क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़ हैं। इनकी भी हम फंक्शन की बात करेंगे, इनकी हम पावर्स के बारे में बात करेंगे। ये सब हम मेंस में डिस्कस करेंगे, मेंस के सिलेबस में।